लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं पेपर कटिंग है जनवरी से अगस्त 2024 तक का। लेखक है तरु रंजन व अनीशा शेखर सिंह, इनके द्वारा संकलन किया गया है। इसका अनुक्रमणिका है मई माह का 237 पृष्ठ से 298 पृष्ठ तक। तो मई माह का देखते हैं। इसका फर्स्ट हेडिंग है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी जो भारत के प्रसिद्ध उपन्यासकार, विचारक, चिंतक, कहानीकार, निबंधकार इत्यादि थे और राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 को मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट है उपन्यास इनका पतितों के देश में आम्रपाली। किनका है? पतितों के देश में आम्रपाली, राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट है माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति कहानी संग्रह राम वृक्ष बेनीपुरी की। इनके निबंध हैं चीता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब, जंजीरें और दीवारें। 1957 ईस्वी में बिहार विधानसभा के सदस्य भी चुने जा चुके हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। अपने समाज के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए थे। भारतीयता के सच्चे अनुयायी थे और सामाजिक भेदभाव पर विश्वास नहीं करते थे। 7 सितंबर 1968 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में ही इनका देहावसान हो गया, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। 1899 में जन्म हुआ था मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में और 1968 में मुजफ्फरपुर में इनका देहावसान हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन है समुद्री शत्रुओं से निपटने को नौसेना। समुद्री शत्रुओं से निपटने को नौसेना तैयार है। विशेष संवाददाता नौसेना के नए प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। अभी नौसेना के प्रमुख है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इन्होंने मंगलवार को कार्यभार संभाला और वे भारतीय नौसेना के 26वें अध्यक्ष हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय सेना के 26वें अध्यक्ष हैं। इन्होंने जगह लिया है एडमिरल हरि कुमार को। नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है कोविशील्ड वैक्सीन से जम सकता है खून का थक्का। कोविशील्ड वैक्सीन से क्या हो सकता है? खून का थक्का जम सकता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट है थ्रोम्बोसिन जानलेवा है टीटीएस। थ्रोम्बोसिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। टीटीएस में मस्तिष्क या अन्य रक्त वाहिकाओं में थक्का जम जाता है। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। प्लेटलेट्स छोटी कोशिकाएं होती हैं जो रक्त को जमने में मदद करती है, इसलिए कम होना खतरनाक हो सकता है। यह समस्या उन लोगों में देखी जाती है जिन्हें वैक्सीवेरेजिया या कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन जैसे एडनोवायरल वेक्टर कोविड-19 वैक्सीन दी गई। अर्थात कोविड-19 वैक्सीन टीका हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। इससे खून का थक्का बन सकता है। कौन कौन सा लगाने पे? तो वैक्सीवेरेजिया, कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन। नेक्स्ट हेडलाइन है शारदा मठ व रामकृष्ण शारदा मिशन के अध्यक्ष का निधन। शारदा मठ और रामकृष्ण शारदा मिशन के अध्यक्ष का निधन हो गया है। शारदा मठ और रामकृष्ण शारदा मिशन के अध्यक्ष प्रवारिजिका आनंद प्राण माता जी का मंगलवार को निधन हो गया। आनंद प्राण माता जी का मंगलवार को निधन हो गया। वह 97 वर्ष के थे। देश में महिला श्रमिकों की संख्या अधिक। देश के 26 राज्यों में पुरुषों के मुकाबले महिला कामगारों की संख्या अधिक हो गई है। श्रम मंत्रालय के ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराए श्रमिकों के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। इस पोर्टल पर अब तक 29.56 पंजीकरण करा चुके हैं। इनमें से महिलाएं 53.14% तथा पुरुषों की संख्या 46.86% है। बिहार, उत्तर प्रदेश सहित 26 राज्यों में महिला श्रमिकों की संख्या पुरुषों से अधिक है।
बिहार, उत्तर प्रदेश को मिला के कुल 26 राज्यों में महिला श्रमिकों की संख्या अधिक है और इस श्रम पोर्टल पर पंजीकरण में महिलाओं की भागीदारी अत्यधिक है। नेक्स्ट हेडलाइन है, दुधवा टाइगर रिजर्व में 40 नेपाली हाथी पहुंचे। 40 नेपाल के हाथी भाग करके दुधवा टाइगर रिजर्व में पहुंच गए हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व में नेपाली हाथियों की फिर एंट्री हो गई है। हाथियों का दल करतनिया घाट दुधवा कोर जोन के जंगलों में मौजूद है। अब डर यह है कि हाथी जंगल से निकलकर सड़क पार ना करें, इसके लिए वन विभाग निगरानी में जुटा हुआ है। हर साल नेपाल के शुक्ल फांटा नेशनल पार्क के जंगलों से निकलकर हाथियों का दल दुधवा आता है। कहाँ से निकल के? तो शुक्ल फांटा नेशनल पार्क से निकल के दुधवा आता है। टाइगर रिजर्व जंगलों में इन दिनों हाथियों के अलग अलग दल देखे जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक करतिनिया से दुधवा कोर जाने तक इसकी संख्या करीब 40 के आसपास है। 40 हाथियां निकल के करतिनिया से दुधवा टाइगर रिजर्व में आ गई हैं। यहाँ हाथी दल अलग ग्रुप में है। नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं, जंगल की आग से झुलसे 4 श्रमिक। जंगल की आग से झुलसे 4 श्रमिक। कुमाऊं के मंडल के पहाड़ी जिलों में जंगल में आग लगातार विकराल होती जा रही है। अल्मोड़ा के सोमेश्वर से आग से 4 नेपाली श्रमिक झुलस गए। इसमें एक की मौत हो गई। गुरुवार को गणनाथ के पास देव शिवनारकोट के जंगल में लगी आग बुझाने के लिए 2 महिला और 2 पुरुष श्रमिक मौके पर गए थे और जिनमें 4 झुलस के मर गए। कहाँ पे? तो उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पहाड़ी में। नेक्स्ट हेडिंग है, अब सप्ताह में 4 दिन न्यायिक कार्य करेंगे DCLR सप्ताह में 4 दिन न्यायिक कार्य करेंगे। इसका हेडिंग है, सरकार ने सभी DCLR भूमि सुधार उप समाहर्ता को सप्ताह में 4 दिन न्यायिक कार्य करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश को लागू करने की जवाबदेही प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दी गई है। अपर मुख्य सचिव ने प्रमंडलीय आयुक्तों व DM को लिखा पत्र। विभाग ने न्यायालय कामकाज पे जारी किया असंतोष। नेक्स्ट हेडिंग, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में अब महिलाओं को 1/3 आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में महिलाओं को 1/3 आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में मई को मतदान होगा और वोटों में बड़ा कदम बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट बार की गिनती 18 एसोसिएशन SCBA के चुनाव में मई को होगी। कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के विश्वनाथ की पीठ ने कोर्ट के पुराने फैसलों को स्पष्ट करते हुए निर्देश दिया है। यह फैसला 2024-25 के चुनाव से पहले लागू होगा। कोर्ट ने कहा, SCBA पदाधिकारियों का एक पद महिलाओं के लिए रोटेशन के आधार पर आरक्षित होगा। 2024-25 चुनाव में कोषाध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि आरक्षण का पात्र महिला सदस्यों को अन्य पदों के लिए चुनाव लड़ने से नहीं रोकेगा। 2024-25 के लिए 16 मई को मतदान और वोटों गिनती 18 मई को निर्धारित है। परिणाम 19 मई को घोषित किए जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग है, प्रख्यात सर्जन डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद के निधन पर शोक जताया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रख्यात चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। नेक्स्ट हेडिंग है, बिहार मछलियों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच चुका है। बिहार मछलियों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच चुका है। बिहार मछली उत्पादन के आत्मनिर्भरता के करीब पहुंच गया है। 2023-24 में बिहार में मछली उत्पादन
8.73 लाख टन हो गया था और 8.09 लाख टन हो गया था 2022-23 की तुलना में। 2023-24 में 27,000 टन अधिक मछली उत्पादित हुआ है। सभी जिलों में मछली उत्पादन की रिपोर्ट पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को मिल गई है। कुल मिला के अब बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। बिहार में वर्षवार उत्पादन कितना होता है 2023-24 के आंकड़े के अनुसार तो 8.73 लाख टन। नेक्स्ट हेडिंग है प्रति वर्ष 1.85 लाख कंपनियों का पंजीकरण होगा। 1.85 लाख कंपनियों का पंजीकरण दर्ज किया जाएगा। अर्थव्यवस्था में तेजी का संकेत कंपनियों के पंजीकरण से भी मिल रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में कुल 1,85,312 नई कंपनियों का पंजीकरण हुआ है। कंपनी मामलों के मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में 1,59,295 पंजीकरण के मुकाबले इसमें 15% की तीव्र वृद्धि भी रही है। युवा बन रहे निदेशक। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में सबसे ज्यादा कंपनियों का पंजीकरण। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सबसे ज्यादा कंपनियों का पंजीकरण हुआ है। क्षेत्रवार देख लेते हैं कि इसमें कितने कंपनियों का हुआ है। तो निर्माण क्षेत्र में 11,560 सबसे ज्यादा। सेकेंड नंबर पे है कृषि वैसे संबंधित 10,751। वित्तीय मामला 6,373। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज संचार 10,794। रियल एस्टेट 8,369। बिजली पानी गैस पाइपलाइन 3,256 और खनन संबंधी 841 कंपनियों का पंजीकरण दर्ज हुआ। पारंपरिक ईंधन से बिजली उत्पादन क्षमता में 2.44% की वृद्धि दर्ज की गई। पारंपरिक ईंधन से जो बिजली उत्पादन होता है उसमें 2.44% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में पारंपरिक ईंधन से बिजली उत्पादन क्षमता 2.44% बढ़ी है। अब पारंपरिक ईंधन से बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ के 243.22 गीगावाट हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 243.22 गीगावाट हो गई है, जो कि पहले से ज्यादा है। 243.22 गीगावाट पर पहुंचे पारंपरिक ईंधन से कुल बिजली उत्पादन क्षमता। और गैर पारंपरिक ईंधन से उत्पादन कितना हुआ है तो 11% बढ़ के 190.57 गीगावाट हो गया है। नेक्स्ट हेडलाइन है कि 18 साल में सर्विस निर्यात 6 गुना सालाना 12.4% ग्रोथ की उम्मीद है। एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 4.6% हुई है। एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी कितनी हुई है तो 4.6% की हिस्सेदारी हुई है। बीते 18 साल में भारत का सर्विस निर्यात करीब 6 गुना बढ़ गया है। इससे वैश्विक सर्विस निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2 गुनी से ज्यादा 4.6% हो गई है। इससे देश के आर्थिक विकास को रफ्तार मिली और रोजगार पैदा हुए। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2024 और आगामी वर्षों भारत का सर्विस निर्यात सालाना 12.4% बढ़ेगा। कुल मिला के अभी क्या हो गया है कि हमारा ग्रोथ निर्यात में 6 गुना सालाना के रेट से बढ़ रहा है।